अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 48 घंटे पहले मैंने आप लोगों तक एक खबर पहुँचाई थी, जो सबसे पहले मैंने खबर आप तक पहुँचाई थी, उसके बाद वो वेबसाइट्स पे आई थी, उसके बाद वो अखबारात में आई थी। और वो खबर ये थी कि मैंने आपको बताया था कि एमन और मुनीब भट्ट के घर पे धमाका हुआ है और उस धमाके में उनका जो घर है वो डिमोलिश हो गया है। अच्छा, उसके नतीजे में मैंने ये भी कहा था कि 1% बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उसमें हम रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर 100% कंफर्म नहीं था तो आपने सबसे पहले क्यों बताया? तो भाई जैसे ही खबर आती है हमने सबसे पहले आप तक पहुंचानी होती है, लेकिन जैसे-जैसे उसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है तो हम आपको बताते चले जाते हैं। तो अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट आपको याद होगा, अगर आपने पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप देख लें, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि उनके घर के जो मुलाज़मीन हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उस वक़्त तक, जब तक मुझ तक ये खबर पहुंची थी और सबसे पहले जब मैंने एक्सक्लूसिवली ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि उनके घर पे धमाका हुआ था, तो मुझे जो डाउट था वो ये था कि उस वक़्त एमन और मुनीब जो हैं वो घर पर मौजूद नहीं होंगे। और जो उनका घर इस तरह से तबाह हुआ है, जो उनका जानी अल्लाह माफ़ करे, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जानी नुकसान होने के करीब तर था। लेकिन मुझे ये था कि जिस तरह से वो वीडियोज़ और व्लॉग्स बना रहे थे तो शायद वो कहीं आउट ऑफ सिटी थे। लेकिन ऐसा नहीं था, उस वक़्त एमन और मुनीब जो हैं वो घर पर ही मौजूद थे। और एमन की क्या कंडीशन है, क्या वो हॉस्पिटल में है, क्या उनको चोटें आई हैं, उनकी जो हाउसमेड है जो उनकी, उसको क्या नुकसान पहुँचा, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मुनीब भट्ट हैं, उनका अब रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, क्योंकि लोग उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ना तो उन्होंने अपने किसी व्लॉग में इस चीज़ को शेयर किया, ना ही उन्होंने अपनी कोई कम्युनिटी पोस्ट की थी और ना ही उन्होंने किसी को बताया था। लेकिन अब फाइनली उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी लगाई है और उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी खबर है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मुनीब भट्ट ने कहा क्या है। मैं आपको उनकी जो पोस्ट है वो पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि हाफ ऑफ माय हाउस कोलैप्स ड्यू टू एन एक्सप्लोजन। उन्होंने कहा कि मेरा जो आधा घर है वो तबाह हो गया है एक धमाके के नतीजे में। साथ ही उन्होंने जो आगे लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि ऑन संडे 20th February 2023 half of my house collapsed due to an explosion caused by accumulation of the gases in our sewage line। उन्होंने, मैं तर्जुमा भी करके बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि 20 तारीख को, 20 फरवरी 2023 को उनका आधा घर जो है वो तबाह हो गया। और उसका जो नतीजा उन्होंने बताया है वो इस उन्होंने कहा है कि जो उनकी सीवरेज लाइन्स थी, यानी कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो हैं कुछ खतरनाक गैसेस जो हैं वो जमा हो गई थी। और उसके नतीजे में, उन गैसेस के जमा होने के नतीजे में, वो जो अंडरग्राउंड पाइप्स थे वो शदीद बुरी तरह से फटे हैं सीवरेज लाइन में, और उसकी वजह से एक धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में उनका घर जो है वो तबाह हुआ। साथ ही उन्होंने लिखा, एमन सफर्ड माइनर इंजरीज। उनकी जो बीवी हैं, मिसेज हैं एमन, उनको जो है वो माइनर इंजरीज हुई हैं, उनको कुछ यानी जख्म आए हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा कि एमन सफर्ड माइनर इंजरीज कॉज्ड बाय शॉर्ड ऑफ ग्लास एंड आवर हाउस हेल्प सफर्ड बर्न्स। जी, उन्होंने कहा है कि जो उनकी मिसेज़ हैं, उनको माइनर इंजरीज़ हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ग्लास जो शीशे लगे होते हैं, तो अचानक से जब यानी कि धमाका हुआ और जब एकदम से फर्श भी फटा और जिस तरह से छत तक वो गया सारा, और जो एकदम से मलबा गिरा और वहाँ पे जो शीशे लगे हुए थे, जब एकदम से धमाका हुआ तो वो शीशे की जो काँच है, वो टूट के आकर लगे किसको? एमन को लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एमन को माइनर इंजरीज़ हैं, कोई सीवियर किस्म की इंजरीज़ नहीं आई हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो काम वाली है, वो भी जल गई है। वो इस रास्ते कि वो पता चला था कि वो किचन में काम कर रही थी, जिस वक़्त उनका गैस सिलेंडर जो है, वो भी साथ में फटा है। ये हम तक पहुँची थी खबर। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि अ, जी। तो वो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बोथ रिकवरिंग वेल। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि अब वो दोनों जो हैं वो अच्छे तरीके से रिकवर कर रही हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि ट्राइंग टाइम्स लाइक दीज आर रिमाइंडर ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें रिमाइंड कराती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं, द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ योर फैमिली एंड लव्ड वंस। कि ज़िंदगी में आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती और उनकी हिफाजत ही असल में ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। और वो कहते हैं कि मी एंड माई फैमिली आर इमेंसली ग्रेटफुल
of all the love and well wishes you have sent our way and request that you सॉरी मैं क्योंकि मैसेज बार बार डिसअपियर हो रहा है तो दैट्स वाई मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है. उन्होंने लिखा है कि मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बतों का और आपकी वेल विशेस का, दैट यू हैव सेंड आवर वे एंड रिक्वेस्ट दैट यू कंटिन्यू प्रेइंग फॉर अस, थैंक यू. उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग हमारे लिए जो हैं वो दुआएं करते रहेंगे और आपकी दुआओं की हमें शदीद अशद ज़रूरत है. और यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ, एक तो मेरी खबर की तस्दीक हो गई है और कुछ लोग जो होते हैं ना वो बिला वजह उन्होंने कसम खाई होती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ बुरा बकना ही होता है. तो जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाया तो वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर लिखा कि ये एमन और मुनीब के लिए मुकाफ़ात अमल है. किसी ने लिखना शुरू कर दिया उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिल रही है, किसी ने कहा उनको तौबा कर लेनी चाहिए, किसी ने कहा ये बड़े मगरूर थे, किसी को मुंह नहीं लगाते थे. मतलब इस तरह के कमेंट्स रीड करके यकीन करें मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई कि हम उस मज़हब के पैरोकार हैं जहाँ पर एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर थूक दिया था. तो उन्होंने उसकी गर्दन पे तलवार उस वक़्त रखी हुई थी, पीछे हटा ली थी. उन्होंने कहा कि अगर अब मैंने तुम्हें मारा, तो पहले जो मैं तुम्हें मार रहा था, वो मैं तुम्हें अल्लाह की राह में मार रहा था, जिहाद कर रहा था. लेकिन अगर अब मारूँगा, तो ये चीज़ मेरे ऊपर आएगी कि जनाब मैंने तुम्हें पर्सनल ग्रज के तौर पे मारा, पर्सनल इंतकाम के तौर पे मारा, तो मैं अब तुम्हें नहीं मारूँगा. तो मतलब जहाँ पर हमारे जो बुजुर्गान दीन या जो हमारे नबी वली या जो हमारे सहाबाए कराम या जो हमारे उलमाए कराम हैं, उनका ये एक वतीरा था कि वो लोगों को माफ़ करके चलते थे. यहाँ पे हम कितना जज करते हैं, कितना लोगों को बद्दुआएं देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं. और अगर कोई अमीर है या किसी के पास अल्लाह ने ज़्यादा दौलत दे दी है तो उसका घर तबाह हो गया तो उस पर हम खुशियाँ मनाते हैं, बड़े अफसोस की और शर्म का मकाम है. ये हमारी पाकिस्तानियों की सोच है. इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आइए कमेंट सेक्शन में बताइए. और पर्सनली आपको जवाब दूंगी. मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बान.